नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य तेलों की। चलिए नजर डाल लेते हैं खबर पर। पाम तेल के दाम में हाल के कुछ महीनों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। भारतीय बाजार में पाम तेल और सोया तेल के भाव में महज 1 से 2 रुपए का अंतर रह गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए पाम अब सस्ता तेल नहीं रह गया है और निकट भविष्य में इसके दाम में गिरावट के भी आसार नहीं है। बीते 10 महीने में पाम तेल का दाम करीब दोगुना बढ़ गया है। खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि सोयाबीन और सूरजमुखी का वैश्विक स्टॉक कम होने से खाने के सभी तेल के दाम में इजाफा हुआ है। इसके अलावा पाम तेल का उत्पादन भी उम्मीद से कम रहा। पाम तेल का भाव बीते करीब 10 महीने में तकरीबन दोगुना हो गया है। अभी 3-4 महीने पहले ही 1 लीटर सरसों का तेल 110 रुपये के करीब आता था, अब इसका दाम 150 रुपये के पास आ गया है। पतंजलि सरसों तेल का 1 लीटर वाला बोतल भी 150 रुपये से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी थोड़ी थमी तो अब नंबर खाद्य तेलों का लग गया है। पिछले 4 महीने में खाद्य तेलों के दाम में 20 से 30% की बढ़ोतरी हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के रेट बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से घरेलू बाजार में भी ये महंगा हुआ है। अपने यहाँ कुल खपत का करीब 75% तेल विदेशी बाजारों से आता है। गाजियाबाद में रहने वाली लोगों का कहना है कि अभी 3-4 महीने पहले ही 1 लीटर सरसों का तेल 110 रुपये के करीब आता था, अब इसका दाम 150 रुपये के पास आ गया है। पतंजलि सरसों तेल का 1 लीटर वाला बोतल 150 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा है। यही हालत सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों की भी है। समझ में नहीं आ रहा है कौन से तेल का उपयोग करें ताकि रसोई का बजट नहीं बिगड़े। कारोबारियों का कहना है कि इस समय वैश्विक बाजार में डिमांड के अनुरूप सप्लाई नहीं हो पाने से वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों के रेट बढ़े हुए हैं। दुनिया भर में सूरजमुखी का उत्पादन निचले स्तर पर है। रेपसीड का उत्पादन भी कम है। मलेशिया में भी उत्पादन के मुताबिक पाम ऑयल का उत्पादन नहीं हुआ। खराब मौसम की वजह से अर्जेंटीना और ब्राज़ील में नई फसल में नुकसान हुआ, साथ ही वहां से खाद्य तेल आने में देर हो गई। अर्जेंटीना में पिछले दिनों लंबे वक्त तक पोर्ट पर हड़ताल रही, जिसकी वजह से सप्लाई प्रभावित हुई। ये तो हमने आपको बताया खाद्य तेलों की, जैसे कि हमने आपको बताया कि खाद्य तेलों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। पाकिस्तान रोड के रास्ते भारत से कपास के आयात की मंजूरी दे सकता है। नियंत्रण रेखा पर नए संघर्ष विराम समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कुछ बहाल होने की संभावना बढ़ी है। कपास की कमी का मुद्दा पहले ही प्रधानमंत्री इमरान खान के संज्ञान में लाया जा चुका है। खान के पास वाणिज्य मंत्रालय का भी प्रभार है। सूत्रों ने बताया कि एक बार फैसला होने के बाद मंत्रिमंडल की आर्थिक संयोजन समिति के समक्ष औपचारिक आदेश रखा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस बारे में आंतरिक चर्चा हो चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री अनुमति के बाद लिया जाएगा। पाकिस्तान इस समय कॉटन की कमी से जूझ रहा है। इमरान खान इस समय देश के वाणिज्य मंत्री भी हैं। वैसे कॉटन की कमी होने पर पाकिस्तान रुई का आयात अमेरिका, ब्राज़ील और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से करता है। इसके मुकाबले भारत से आयात करना उससे काफ़ी सस्ता होगा, साथ ही ये 3-4 दिनों में वहां पहुंच भी जाएगा। दूसरे देशों से आयात करने पर कीमत भी ज़्यादा होगी, साथ ही पहुंचने में 2 महीने का वक्त भी लग जाएगा। ये तो आपको बताया कपास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो सरसों से निकल कर आई है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। इस साल देश में सरसों का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है। उत्पादन बढ़ने से कच्चे सरसों के दाम में गिरावट आएगी और सरसों तेल के दाम भी गिरेंगे। सरसों की मांग ज़्यादा लेकिन सप्लाई कम होने के कारण तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखी जा रही है। नई फसल की आवक होने से तेल के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। इस साल कहा जा रहा है कि सरसों के उत्पादन में सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे और 104 लाख टन से ज़्यादा की पैदावार होगी। रबी सीजन में तिलहन में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन जताया जा रहा है। इससे मंडियों में सरसों के भाव घटने का अनुमान है।
फसल वर्ष 2020-21 में कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 140.4 लाख टन सरसों का उत्पादन हो सकता है। पिछले साल यानी कि 2019-20 में ये उत्पादन 91.2 लाख टन था। देश में पहले इतना सरसों का उत्पादन कभी नहीं हुआ। कृषि के इतिहास में इस बार सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्पादन बढ़ने के साथ की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी। साल दर साल सरसों तेल की खपत भी बढ़ रही है और इस साल उत्पादन बढ़ने से इसकी कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। जानकारों का मानना है कि नई फसल आने से पहले सरसों के दाम में उछाल देखा जा सकता है, जो बाद में कम होगा। राजस्थान और यूपी की मंडियों में सरसों के भाव में तेजी देखी जा रही है और आने वाले समय में 7 से 8% का इजाफा देखने की संभावना है। नई फसल के बाजार में उतरने तक सरसों में तेजी का दौर जारी रहेगा और ये तेजी मार्च अंत तक देखी जा सकती है। मार्च के बाद कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। मंडियों में सरसों की कुछ नई उपज आई है, लेकिन अभी ये कच्ची है, इसलिए अच्छी बिक्री नहीं देखी जा रही है। मार्च के बाद ही सरसों की आवक में तेजी बढ़ेगी। मंडियों में पुरानी सरसों की मांग है और व्यापारियों और तेल मिलों के पास इसका कोई स्टॉक नहीं बचा है। पिछले साल का भी कोई स्टॉक शेष नहीं है और पाइपलाइन खाली है। मंडियों में सरसों की नई फसल की आवक बढ़ रही है, लेकिन इसमें अभी हरापन है। सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों के भाव पिछले सप्ताहांत के मुकाबले साधारण हानि दर्शाते हुए बंद हैं। होली और नवरात्र जैसे त्योहारों की वजह से हलवाइयों और कारोबारियों की मांग बढ़ने से विशेषकर पामोलिन और सोयाबीन रिफाइंड तेलों में पर्याप्त सुधार आया है। इसके अलावा सूरजमुखी तेल का भाव वैश्विक स्तर पर अपने रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया है, जिससे बाकी तेलों के भाव में भी तेजी आई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सरसों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो मोटे अनाजों की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि के लिए कोरोना की आपदा अब अवसर में बदल रही है। कृषि उत्पादन में इजाफा होने के साथ साथ विदेश व्यापार में भी इसकी हिस्सेदारी बढ़ने से किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल, चीनी, गेहूं, मक्का समेत तमाम कृषि उत्पादों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक बाजार में कृषि उत्पादों के दाम बढ़ने से भारत के निर्यात में भी इजाफा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का भाव और भारत में उत्पादन में बढ़ोतरी से दाम पर दबाव से निर्यात की संभावना बढ़ गई है। जानकार बताते हैं कि भारत चावल का परंपरागत निर्यातक देश है, लेकिन 6 साल बाद वैश्विक बाजार में गेहूं के अपने सरप्लस स्टॉक को खपाने का भी मौका है। चालू वित्त वर्ष के आरंभिक 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान गेहूं के निर्यात के मूल्य में पिछले साल के मुकाबले 456% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात के मूल्य में करीब 123% का इजाफा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह वैश्विक बाजार अनाजों के दाम में आई जोरदार तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जून 2020 के बाद गेहूं के भाव में 48% से ज़्यादा की तेजी आई है। वहीं मक्के का भाव अप्रैल 2020 के बाद 91% से ज़्यादा उछला है। वैश्विक बाजार में मोटे चावल की बात करें तो इसका भाव 110% से ज़्यादा उछला है। वैश्विक बाजार में गेहूं का भाव करीब 7 साल की ऊंचाई पर चला गया है और मक्के का दाम भी करीब 8 साल की ऊंचाई पर है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना काल में कई देशों में सप्लाई चेन प्रभावित होने से कृषि और समृद्धि क्षेत्र में उत्पादों के दाम में इजाफा हुआ है, जिसका फायदा भारतीय उत्पाद को मिल रहा है। ये तो हमने आपको बताया कि मोटे अनाजों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो धनिया से निकल कर आई है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। राजस्थान में धनिया उत्पादन के सबसे बड़े हब हड़ौती में एक्सपोर्ट्स के जुटने के साथ ही अब कोटा के रामगंज मंडी और आसपास के इलाकों में धनिया प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी है और धनिया के बीज से लेकर खाद तक में वैज्ञानिक खेती और तकनीकी उन्नयन को शामिल करने का प्लान बन रहा है। धनिया उत्पादन में देश में दूसरे पायदान पर कायम राजस्थान में सबसे ज़्यादा धनिया हाड़ौती में होता है, लेकिन बीते कुछ समय से कई प्राकृतिक और वाणिज्यिक कारणों से यहाँ साल दर साल धनिये का रकबा सिमटता जा रहा है। लेकिन अब कोटा से धनिया उत्पादन में ऐसी नवाचार की कवायद की जा रही है जो देश में ही नहीं दुनिया में धनिया उत्पादक और एक्सपोर्ट तक के आंकड़े बदल कर रख देंगे। भारत में धनिया उत्पादन में दूसरे पायदान पर
काबिज राजस्थान का करीब 80 से 85% धनिया सिर्फ हाड़ौती अंचल में पैदा होता है, लेकिन बीते कुछ साल में धनिया की पैदावार में कमी आई है। दूसरा फैक्टर ये है कि प्रति बीघा सिर्फ 12 से 13 क्विंटल धनिया पैदावार के मुकाबले 50 से 55 रुपए किलो तक बिकने वाले अब यहाँ के किसानों के लिए धनिया अब धन बरसाने वाला फसल नहीं है। बता दें कि रही सही कसर तकनीकी नवाचारों की कमी, एक दर्रे वाली पारंपरिक खेती और स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग प्लांट्स के अभाव की वजह से धनिया की खेती में किसानों की दिलचस्पी कम हुई है। जलवायु की अनुकूलता और प्रचुर पानी की उपलब्धता के चलते हाड़ौती में उत्पादित धनिया का सिर्फ दक्षिण भारतीय राज्यों बल्कि यूरोप से लेकर गल्फ देशों तक में बाजार बना चुका है। लेकिन खुशबू और स्वाद के मामलों में मसालों के राजा धनिये की महक बरकरार रखने के लिए कोटा संभाग में धनिये के घटते रकबे को बढ़ाने की चुनौती से पार पाना ही होगा। साथ ही धनिया किसान तक उसकी उपज का वाजिब दाम पहुंचाना और स्थानीय प्रोसेसिंग प्लांट्स को स्थापित करना प्राथमिकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से धनिये की खुशबू देश और दुनिया में अपना मुकाम स्थापित करेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।